मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां पश्यन्ति सिद्धाशान्तरिस्तमीश्वरम्। वन्दे भूतमयं नित्यं गुरु शंकरी रूपिणम् यावासतो हि भक्तोऽपि चन्दा सर्वत्र वन्द्यते। अनेक जन्म संताप कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदाने तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। अद्वैत बलधामं हेम शरावरियम् तनुज बल कृशानं ज्ञान नामं सकल गुण निधानम् पावनामुनीशम् रघुपति भक्तं पातुजातं नमामि। मनोजवं मारुतवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् माधवं माधवीयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं तं हन्त्यमन्तात्मतत्त्वं जगद्युतस्यति शय्यात्मशब्दम् द्वपद्विरज शत्रुसंकात्यये दुर्वसितं मुच्चितं नतोऽस्मि। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सावरिया ध्यान मेरा रखियो
वेद व्यास जी ने प्रथम श्लोक से उन सच्चिदानंद प्रभु के लिए वंदन किया है। विश्व की उत्पत्ति की जो हेतु है और तापत्रीय तीनों तापों को मिटाने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को स्वयं हम सभी नमन करते हैं। प्यारे भक्तों, परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। पहला सत, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। सत यद्यपि सर्वत्र है, प्रकट रूप में देखने को मिलता है, ये सबको जो दिख रहा सत सा लग रहा है, क्योंकि सत की सत्ता से चल रहा है। चित्त हमेशा मौन हुआ करता है बोलो। और आनंद सदैव अप्रकट है। इसलिए ये जीव ईश्वरांश होने के कारण सदा आनंद की अभिलाषा करता है और उसकी तलाश में जीवन पूरा लगा देता है। जबकि प्यारे, एक बात याद रहे, आनंद परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है और वह परमात्मा प्राप्ति पर ही मिलता है। प्यारेओ, गोस्वामी जी को भी इसीलिए इस बात लिखनी पड़ी। वैसे तो जीव का स्वभाव है क्या, ईश्वर अंश जीव विनाशी, भगवान कहते हैं सो माया बस भयो गोस्वामी जी मानस में इस बात को सिद्ध करते हैं, ईश्वर अंश जिसका नाम जीव पड़ा है वो अविनाशी है, चेतन है, उसी से इस चेतनता जगत की दिखाई देती है। जो अमल गंदगी से रहित मल से छू भी नहीं सकता और सहज ही सुख की राशि है, परंतु यहां मायावश उसे भ्रमित हो जाने के कारण दुखी प्रतीत होता है, क्योंकि जिनसे संबंध है नहीं उनसे संबंध जोड़ दिया है और जिनसे है उनसे तोड़ दिया है, जबकि उनसे टूट नहीं सकता। यही दुख का कारण है। प्यारे, जैसे
दूध में मक्खन है पर अदृश्य है, और दही मक्खन दही में है, लेकिन जब उसका मंथन होता है, मंथन तो प्रकट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब इसमें मंथन होता है, गुरु साधना की द्वारा जब मंथन किया जाता है, गुरु आधार के सहारे, तो वह प्रकट हो जाता है, कहीं से आता नहीं, उसी में से। लेकिन प्यारे एक बात यहां ध्यान देने योग्य है, भागवत यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह हो रही है, लेकिन विचार करें, क्या मंथन हो रहा है? हाँ या नहीं? मंथन नहीं हो रहा है, इसलिए जीव थोड़ी देर सुखानुभूत तो होती है, पर आनंदित तो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहां दुख राशि बन जाता है, क्योंकि उसका सार संतों के माध्यम से मिलता है, और जब उसका अंतर में अनुभव होता है, तो फिर 3 प्रकार से उसका दर्शन होता है। पहला, प्रत्यक्ष दर्शन, जिसे साधारण दर्शन भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए स्वप्न में हो गया। और दूसरा, मध्यम दर्शन, जैसे मंदिर और मूर्ति में दर्शन होना। और तीसरा, उत्तम दर्शन, जो परमात्मा का अप्रोक्ष दर्शन है, जब हो जाता है तो सारे पाप त्रापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, यथावत मानस में गोस्वामी जी ने भी कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जबरी, जन्म जन्मांतर की कोट, जन्मांतर के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और ये संभव तभी है जब हम उस सत्य का ज्ञान पा लेते हैं।